जब तक कामनाएं हैं ये मन संसार के शरणागत होगा। और कामनाएं कब समाप्त होंगी? जब ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। उसके पहले कामनाएं समाप्त नहीं हो सकती। 5 प्रकार की कामनाएं होती हैं: देखने की, सुनने की, सूंघने की, रस लेने की, स्पर्श करने की। इन 5 प्रकार के इंद्रियों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये जीव अनादिकाल से संसार के शरणागत हो रहा है। ये मन सदा से संसार के शरणागत हो रहा है। हमें आनंद चाहिए, सुख चाहिए। जहाँ आनंद की आशा हुई वहीं शरणागत हो गया। हर एक से हम कहते हैं हमें प्रेम दे दो, हमें आनंद दे दो। अरे तो जिससे आनंद मांगना चाहिए था, प्रेम मांगना चाहिए था, उससे तो तुमने मांगा नहीं और भिखारियों से मांग रहे हो। भिखारी को क्या देगा? आप किसी भिखारी से कहें भैया हमें तुम्हारे पास जो कुछ है सब दे दो। भिखारी कहता है ठीक है, तुम मेरी शरण में आ गए हो, मेरे पास जो कुछ है मैं तुम्हें सब दे देता हूँ। क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास केवल 2 रुपया है। अरे 2 रुपये से तो एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता। हाँ जी, हम क्या करें, हमारे पास तो यही है। तो मन की ये जिद है कि पहले भगवान कृपा करें तो मैं शरण में आऊं। और भगवान कहते नहीं भैया, मेरा कानून है कि पहले शरण में आओ तब मैं कृपा करूंगा। मेरे कानून में कोई चेंज नहीं होता कि भाई ये जनतंत्र है या संसार का कोई कानून है उसमें संशोधन होता रहता है संविधान में। तो मेरे संविधान में कोई संशोधन नहीं होता है। मेरा अनादिकाल का ये कानून है। जितने भी संत हुए, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, कबीरदास जी, नानक जी, तुकाराम जी, शंकराचार्य जी, वल्लभाचार्य जी इत्यादि, सब पहले मेरी शरण में आए, फिर मैंने उन पर कृपा की। इसलिए पहले मेरी शरण में आओ। मन कहता है हम तो नहीं आएंगे, हम तो आपकी शरण में नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे तो कृपा नहीं मिलेगी। तो देखिए ये मन अनादिकाल से हर क्षण संसार के शरणागत हो रहा है, हर क्षण। क्योंकि मन पेंडिंग में नहीं रह सकता, मन अकर्मा नहीं रह सकता, बिना कुछ किए हुए नहीं रह सकता। लेकिन बस भगवान की शरणागति करने में कहता है नहीं, हम नहीं झुकेंगे। हमने आज तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया। लोग कहते हैं ना, एक देशभक्ति का गीत है ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं। जबकि हर क्षण हम संसार में झुक रहे हैं। प्यास लगी कोई पानी दे दो, भूख लगी कोई खाना दे दो। लेकिन जो सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, उस भगवान के सामने झुकने में हमें लज्जा आती है। वहाँ हम सरेंडर नहीं करते। तो देखिए 2 चीज़ हैं, मन और बुद्धि। इस मन के प्रमुख रूप से 2 पार्ट हैं, मन, बुद्धि। इसी का नाम है अंतःकरण। इसीलिए गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। अर्जुन, ये मन भी मुझको दे दे और बुद्धि भी मुझको दे दे, तब कंप्लीट सरेंडर होगा। मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्तः समे प्रियः
गीता के 12वें अध्याय का 14वां श्लोक। फिर रिपीट किया भगवान ने कि ये मन बुद्धि दोनों मुझको दो। देखिए, सच पूछिए तो मन की 4 अवस्थाएं होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये मन की ही 4 स्टेजेस हैं, अवस्थाएं हैं। लेकिन प्रमुख रूप से 2 कहा गया हर ग्रंथ में, मन, बुद्धि। तो मन क्या करता है? सोचता है, ये ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है। बुद्धि डिसीजन लेती है कि ये ऐसा है। फाइनल डिसीजन बुद्धि का होता है। तो अगर किसी की मन और बुद्धि दोनों ठीक हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि है, तो चाहे संसार में हम किसी से प्यार करें या भगवान से करें, हमारा प्यार बढ़ता जाएगा। और अगर हमारी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है तो पतन होगा प्यार में। इसीलिए भगवान से प्यार करने के लिए एक नियम बनाया गया कि उच्च कोटि का भक्त कौन होता है? शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चयः प्रौढ़ः श्रद्धोधिकारी यः स भक्तावुत्तमो मतः। भक्ति रसामृत सिंधु। जिसकी मन और बुद्धि शास्त्र और युक्ति में निपुण हो चुकी है। शास्त्रे युक्तौ च निपुणः, यानी जिसने वेदों शास्त्रों की थियरी को गुरु के द्वारा समझ लिया है, युक्ति से भी समझ लिया है, और सर्वथा दृढ़ निश्चय, और उसका दृढ़ निश्चय हो चुका है कि श्री कृष्ण ही सुप्रीम पावर हैं। ऐसे जीव का कभी पतन नहीं होता। और अगर शास्त्र और युक्ति से बुद्धि हमारी निपुण नहीं हुई तो कोई भी हमको बहका सकता है। किसी ने कहा, आप किसकी भक्ति करते हैं? हम तो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। श्री कृष्ण की? हाँ, तो श्री कृष्ण भगवान तो नहीं थे? अच्छा, तो क्या थे? वो तो योगीश्वर थे। हैं? योगीश्वर थे? आपका प्यार डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर वेदों शास्त्रों पुराणों गीता भागवत के द्वारा आपने समझ लिया है कि श्री कृष्ण ही सुप्रीम पावर है, तो फिर अगर कोई कहेगा कि श्री कृष्ण योगीश्वर थे तो आप क्या कहेंगे? इसको बेचारे को पता नहीं है, ये कहता है योगीश्वर थे। आप उसको बेचारा मानेंगे। फिर आप उससे प्रश्न करेंगे, आप श्री कृष्ण को क्या मानते हैं? महापुरुष मानते हैं? हाँ। तो अगर आप श्री कृष्ण को महापुरुष भी मानते हैं तो महापुरुष और भगवान तो बराबर हैं, दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं। नारद जी कहते, तस्मिंस तज्जने भेदा भावात। तस्मिंस यानी भगवान, तज्जने यानी महापुरुष, भेदा भावात दोनों में भेद का अभाव है। क्या मतलब? मतलब महापुरुष और भगवान में कोई भेद नहीं, दोनों बराबर हैं, एक हैं दोनों। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, आचार्यम माम विजानीयात। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक, गुरु को मुझे ही समझो। मुझ में और गुरु में भेद नहीं। वेद ने भी कहा, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। जैसी भक्ति आप भगवान के प्रति करें, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ।
जैसी भगवान के प्रति भक्ति हो आपकी, वैसी ही गुरु के प्रति भी हो। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं। और रामायण तो और आगे निकल गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा और ते अधिराम कर दासा। संतों का स्थान तो भगवान से भी ऊंचा है। तो अगर हमारा मन और बुद्धि ये ठीक ठीक समझ लें कि संसार में सुख नहीं है, ये जो हमारा संसार से अटैचमेंट होता है ना, हम संसार के शरणागत हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन का ये विश्वास है कि संसार में सुख है। आज नहीं मिला कल मिलेगा, 10 लाख से नहीं मिला 50 लाख से मिलेगा, एक बेटे से सुख नहीं मिला दूसरे बेटे से मिलेगा। ये जो हमारे मन और बुद्धि में विश्वास हो गया है, सदा से है कि संसार में सुख है, इसीलिए ये मन भगवान के शरणागत नहीं हो रहा है। तो अगर हमारी मन बुद्धि ये समझ ले वेदों शास्त्रों के द्वारा, फिर चिंतन करके कि संसार में न सुख है न दुख है, बस फिर शरणागति में 1 सेकंड की भी देर ना लगे।